आज मैं आप लोगों को आपके चैनल का लोगो बनाना सिखाऊंगी दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पिक्सल ऐप्स को ओपन। जैसे हम लोग पिक्सल ऐप्स ओपन करेंगे वैसे हमारे सामने यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखाया हुआ आएगा। हम लोगों को इसको डिलीट कर लेना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ साइड पर दिया है डिलीट का ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को प्लस वाले आइकन पर जाना है। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू टेक्स्ट के ऊपर हम लोगों को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम लोगों को अपने चैनल का नाम लिखना है, जिस भी नाम से आप लोगो बनाना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ लिख लेती हूँ मनोज डे का नाम से मैं चैनल लोगो बना रही हूँ, तो MD लिख ली हूँ। उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसका साइज हम बढ़ा देते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे ए वाले सेक्शन पर और फिर यहाँ पर हम लोग इसका साइज बढ़ा देते हैं। तो साइज वाले ऑप्शन पर आके यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद हम इसको राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ फॉन्ट वाले सेक्शन पर आके हम लोगों को जो भी फॉन्ट रखना है, हम लोगों को जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद मैं ये वाला फॉन्ट रख लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ स्टाइल वाले ऑप्शन पर आएंगे और फिर यहाँ पर जाके बी में क्लिक कर देंगे। बी पर क्लिक करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद हम इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो स्पेस बढ़ाने के लिए यहाँ स्पेसिंग में आएंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और फिर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हम लोग जो पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जो पिक्चर हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं, वो वाला पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये पिक्चर और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं चली जाती हूँ पिक्सल ऐप्स में। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देती हूँ फ़ोटो को और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फिर ऐसा साइड में यहाँ रख देते हैं इसके ऊपर। साइड में रखने के बाद फोटो को यहाँ इसके ऊपर रखने के बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ हम लोग ये लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर हम लोगों को यहाँ ऊपर कलर वाले सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये वाले कलर ले लेंगे। उसके बाद हम राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको कर लेते हैं सेव। तो सेव करने के लिए दोस्तों ये वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे दिया है सेव अस इमेज, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट पर आएंगे। डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरी हाई पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने के बाद वेरी हाई पर क्लिक करके और यहाँ सेव टू गैलरी कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को फिर से न्यू पेज खोलकर लाना है इसमें पिक्सल ऐप्स में। इसके बाद हम लोगों को फिर से न्यू पेज लेकर आना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये न्यू पेज आ जाएगा। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट लिखाया हुआ आया है उसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे प्लस वाले आइकन पर और फिर यहाँ पर जाएंगे हम लोग सेव पर। सेव पर जाने के बाद हम लोगों को यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद हम लोग सर्कल सेलेक्ट करेंगे।
सर्कल सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसका कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए ये बीच वाले ऑप्शन पर आएंगे दोस्तों और फिर वहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी जो हम लोग कॉपी किए हैं ये ऊपर वाला लेयर, इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए इधर नीचे आएंगे और फिर यहाँ कलर वाले सेक्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ हम लोग इसको इनेबल कर देंगे। जैसे ही इनेबल करेंगे वैसे ही हमारे सामने ये रेड आ जाएगा, रेड कलर में आएगा। उसको हम लोग यहाँ से वाइट कलर में कर देंगे। वाइट कलर में करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम लोग इसको बीचों बीच में रख लेते हैं। बीचों बीच में रखने के लिए रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करो और फिर ये ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर दो और फिर राइट पर क्लिक कर दो। तो हमारा ये नीचे वाला थोड़ा सेलेक्ट नहीं हुआ है दोस्तों, बीचों बीच में नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ रिलेटिव पोजीशन में आकर दोनों ऑप्शन को ऊपर नीचे को क्लिक करके राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे दोस्तों यहाँ प्लस वाले आइकन पर और फिर इस बार फिर से हम लोग सेव पर जाएंगे। सेव पर जाने के बाद हमारे सामने इस बार ऐसा सर्कल सेलेक्ट हुआ है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे बढ़ा कर देंगे और फिर यहाँ इसको पतला कर देंगे। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं और पतला कर देते हैं। उसके बाद हम लोग राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको भी बीचों बीच में रखने के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन पर जाना है। रिलेटिव पोजीशन पर जाने के बाद यहाँ बीच वाले दोनों ऑप्शन को दबाना है। दबाने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोगों को प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ फिर से न्यू टेक्स्ट के ऊपर हम लोगों को डबल क्लिक करना है और फिर लेटर को डिलीट करना है। उसके बाद हम लोगों को हमारे चैनल का नाम लिखना है। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ मनोज डे। उसके बाद हम लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसका हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे और साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो साइज बढ़ाने के लिए हम लोग ए वाले सेक्शन पर आएंगे और फिर नीचे आएंगे साइज पर। साइज पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम लोग राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसका बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम अब इसको कर्व करेंगे। तो कर्व करने के लिए हम लोग इसको इधर बढ़ा, इसको राइट पर क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा इसको कर्व करके और सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और कर्व करेंगे और फिर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद अगर हम लोगों को नीचे नेम ही ऐड करना है तो इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर हम लोगों को कुछ और लिखना है तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए मैं दूसरा वर्ड लिख लेती हूँ, यूट्यूब लोगो। तो मैं यहाँ प्लस के आइकन पर जाऊँगी और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से यहाँ डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोगों को लिखना रहेगा वो लिख लेते हैं। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ यूट्यूब लोगो। यूट्यूब लोगो लिखने के बाद यहाँ पर डन करने के बाद यहाँ ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इसको नीचे लेकर आते हैं। नीचे लेकर आने के बाद हम लोग इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फिर फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो चलिए हम लोग फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं और फिर यहाँ से हम लोगों को जो भी फॉन्ट रखना है और फिर वो वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ दोस्तों और फिर इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के बाद हम लोगों को फिर से इसको कर्व करना है। तो कर्व वाले ऑप्शन में आते हैं दोस्तों नीचे और फिर इसको उल्टा साइड में कर्व कर देते हैं और फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
कर्व करने के बाद यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर हम लोग इसको पूरे को मर्ज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मर्ज वाले ऑप्शन पर आते हैं और पूरे को यहाँ टिक लगा लगा कर हम लोग मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वो साइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का ये पूरे एक ही फोटो बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोगों को ये वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोगों को इरेज कलर पर जाना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ हम लोगों को अच्छे से रिमूव करने के लिए इसको पूरे 70 पर ले जाकर रख देना है। उसके बाद फिर हम लोगों को राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को ये जो हम ऊपर में डिजाइन बनाए हैं उसका हम लोगों को कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोगों को कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर इसका कलर चेंज करना है। तो कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसको हम लोग इनेबल कर देंगे। इनेबल जैसे ही इनेबल करेंगे तो रेड कलर में हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को ग्रेडिएंट कलर में जाना है और फिर यहाँ पर हम लोगों को ऑरेंज कलर ले लेना है। उसके बाद इसको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से जाना है प्लस वाले आइकन पर और फिर से सेव पर जाना है। तो सेव पर जाने के बाद हम लोगों को यहाँ जाना है और इस बार हम लोगों को स्टार सेलेक्ट करना है। स्टार सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम लोगों को स्टार सेलेक्ट करने के बाद इसको छोटा करेंगे और फिर यहाँ ले जाकर रख देंगे और फिर हम इसके कलर को भी ऑरेंज कर लेते हैं। यहाँ से ग्रेडिएंट वाले सेक्शन पर जाके और फिर हम लोगों को इसका कलर भी ऑरेंज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग ऑरेंज कर लिए। अब हम लोगों को राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हम लोगों को कॉपी वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर इसका कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको दूसरी साइड में लाकर रख देते हैं। दूसरी साइड पर लाकर रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग इसको पूरे को फिर से मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के लिए यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ ये वाला बटन सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को पूरे को यहाँ टिक लगा के और फिर मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद हम लोगों को अब क्या करना है दोस्तों, फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है और फिर हम लोगों को फिर से सेव पर जाना है। हम मर्ज करने के बाद हम लोगों को फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है दोस्तों। उसके बाद फिर से सेव पर जाना है। सेव पर जाने के बाद हम लोगों को फिर से सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद इसका ओपेसिटी हम लोग पूरा कम कर देना है। पूरा कम करने के बाद इसका जो स्ट्रोक विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसको इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद ये इसके बॉर्डर में हम लोग रख देंगे, इसके बाहर वाले साइड पर रख देंगे। तो इसके हिसाब से आप लोग बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रख देना। बीचों बीच पर सेलेक्ट करने के लिए दोनों रिलेटिव पोजीशन को दबा देंगे। उसके बाद हम लोग राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे और फिर इसको आकर इनेबल कर देंगे। जैसे ही इनेबल करेंगे तो ये हमारे सामने रेड कलर में हो जाएगा। तो यहाँ ग्रेडिएंट वाले कलर सेक्शन में जाएंगे और फिर हम लोग इसका कलर कर लेंगे। हम लोग ये वाला कलर करने के लिए हम लोग अपने कलर में ऐड करना पड़ेगा। हम लोगों को अपने कलर में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद अब इसको फिर से मर्ज कर लेना है। फिर से मर्ज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर जाना है 3D शेप में। तो 3D शेप में जाने के बाद यहाँ इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ हमारे सामने जो डैश डैश दिखाई देता है उसको पूरे कम करने के लिए 1 पर ले जाकर रखना है, पूरी 1 पर ले जाकर रखना है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ फिर से एम्बॉस पर जाना है। एम्बॉस पर जाने के बाद इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसको राइट, अगर आप लोगों का लोगो इस तरह का हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं।
यहाँ से इसको राइट करने के बाद आप लोग बैक जाइए। बैक जाने के बाद यहाँ पर आ जाइए आप लोग रिलेटिव साइज पर। उसके बाद इसको घटा बढ़ा लेना, यहाँ से जहाँ पर अच्छा आएगा वहाँ पर रख लेना। यहाँ पर ठीक आया है तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको राइट पर क्लिक कर देती हूँ। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोगों को चले जाना है यहाँ एम्बॉस पर। एम्बॉस पर जाने के बाद हम लोगों को इसकी लाइट सेलेक्ट कर लेना है कि किधर को अच्छा आता है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हूँ। उसके बाद हम लोगों को राइट कर देना है। राइट करने के बाद हम लोगों को शेडो पर चले जाना है। शेडो पर जाने के बाद यहाँ पर इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा मिला लेंगे कि किधर को अच्छा लगता है। इनको सबको देख देख कर आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें इमेज लाना बचा है, तो उसके लिए अब फिर से हम लोगों को प्लस वाले आइकन पर जाना है दोस्तों। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर जाना है। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद हम लोग जो पिक्चर सेलेक्ट किए थे, जो पिक्चर सेव किए थे, उसको लेकर आना है। तो उसको हम सर्कल में सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको बराबर कर लेते हैं, बीचों बीच में लाकर रख देते हैं। उसके बाद हम लोगों को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है दोस्तों। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग ये लास्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और फिर यहाँ आएंगे तो हम लोगों को सबसे ऊपर यहाँ कलर का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद कलर वाले सेक्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ हम लोग ब्लैक कलर ले लेंगे। तो ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद इसको अब सेव करेंगे दोस्तों। तो सेव करने के लिए हम लोग ये वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ पर ये नीचे जो दिया है सेव अस इमेज, उसमें क्लिक कर देते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग वेरी हाई पर क्लिक कर लेते हैं। वेरी हाई पर क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।